नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री श्याम। स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक से भरे YouTube मंच पर। मीन राशि वालों, यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत ही खास संकेत लेकर आया है। आज जो संदेश तुम्हें मिल रहा है वह साधारण नहीं है। यह उस भावनात्मक यात्रा की शुरुआत है जिसे तुम कभी भूल नहीं पाए थे। जीवन में कई बार हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते दिल के किसी कोने में हमेशा जीवित रहते हैं। मीन राशि का स्वभाव ही ऐसा होता है, गहराई से महसूस करने वाला, यादों को सहेज कर रखने वाला और सच्चे प्रेम में विश्वास करने वाला। तुमने भी अपने जीवन में एक ऐसा प्रेम जिया था जो पहला था, सच्चा था और दिल से जुड़ा था। समय बदला, हालात बदले, रास्ते अलग हुए, लेकिन भावनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि वही भावनाएं फिर से हलचल मचाने वाली हैं। बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। मीन राशि के जातक जब प्रेम करते हैं तो पूरी आत्मा से करते हैं, इसलिए पहला प्रेम कभी साधारण नहीं होता, वह आत्मा में बस जाता है। तुमने भी शायद कई बार सोचा होगा कि अब सब खत्म हो चुका है, अब वह अध्याय बंद हो गया है। लेकिन समय के साथ कुछ अधूरे रिश्ते फिर से दस्तक देते हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में जो ऊर्जा बन रही है वह पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने वाली है। तुम्हारी पहले प्रेमिका, जिसके साथ कभी घंटों बातें होती थीं, जिसके एक कॉल से दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, वही आज फिर तुम्हें याद कर रही है। हो सकता है उसने भी तुम्हें कभी भुलाने की कोशिश की हो, लेकिन मीन राशि का प्रेम इतना गहरा होता है कि उससे मुक्त होना आसान नहीं होता। आज या आने वाले बहुत ही नजदीकी समय में तुम्हारा फोन बजेगा और स्क्रीन पर वही नाम दिखाई देगा जिसे देखकर तुम्हारा मन एक पल के लिए ठहर जाएगा। ये कॉल अचानक होगी, बिना किसी योजना के, क्योंकि यह दिल से आएगी ना, कि दिमाग से ग्रह बता रहे हैं कि यह संपर्क किसी मजबूरी से नहीं बल्कि भावनात्मक खिंचाव से होगा। तुम्हारी पहले प्रेमिका के मन में कई दिनों से तुम्हारी याद चल रही है। वह अपने जीवन की तुलना कर रही है, पुराने पलों को दोहरा रही है, और उसी तुलना के बीच उसे एहसास हुआ है कि जो सुकून उसे तुम्हारे साथ मिला था वह किसी और के साथ नहीं मिला। इसलिए बेटा, बहुत जल्द आने वाली है। तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन, इस कॉल में केवल हाल चाल नहीं होंगे बल्कि भावनाओं की परछाइयां होंगी। आवाज में हल्की झिझक होगी, शब्दों में संकोच होगा, लेकिन दिल साफ बोलेगा। मीन राशि वालों, तुम्हारे लिए यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि पुराना प्रेम लौटता जरूरी कोई पाटपा जरूर है, लेकिन हर वापसी को समझदारी से संभालना जरूरी होता है। यह कॉल तुम्हारे आत्मसम्मान को परखने आएगी। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम सिर्फ यादों में खोना चाहते हो या भविष्य के लिए कोई सही निर्णय लेना चाहते हो। ग्रहों का योग यह भी बताता है कि यह कॉल तुम्हें मानसिक रूप से हिला सकती है। पुरानी बातें याद आ सकती हैं, पुरानी चोटें भी ताज़ा हो सकती हैं, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी है अधूरे सवालों के जवाब पाने का। मीन राशि का दिल बहुत कोमल होता है, इसलिए तुम्हें इस बातचीत में खुद को मजबूत रखना होगा। यह कॉल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है या तुम्हें एक सीख देकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। लेकिन एक बात तय है बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन, और यह समय सामान्य नहीं होगा। यह वह क्षण होगा जब तुम महसूस करोगे कि कुछ रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। आने वाले समय में तुम्हारे आसपास के लोग भी यह बदलाव महसूस करेंगे। तुम्हारा मन बार बार अतीत में जाएगा, सपनों में पुराने दृश्य दिख सकते हैं। यह सब उसी संकेत का हिस्सा है। यह इंट्रो इसलिए लंबा है क्योंकि यह सिर्फ
भविष्यवाणी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ा संदेश है। मीन राशि के जातक जब सही समय आता है तो उन्हें पहले संकेत मिलते हैं, बेचैनी, यादें और अचानक भावनात्मक बदलाव। और अब वही समय है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा फोन बजेगा और उस कॉल के साथ तुम्हारे जीवन का एक पुराना अध्याय फिर से खुल जाएगा। अब बात और गहराई में जाती है, क्योंकि जब पहला प्रेम वापस आता, बल्कि वह पूरी यादों की किताब खोल देता है। बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन, और यह कॉल तुम्हें अंदर तक झकझोर देगी। इस समय ग्रहों की जो चाल बन रही है वह यह बताती है कि यह संपर्क अचानक होगा। तुम शायद अपने काम में व्यस्त रहोगे या किसी साधारण से पल में रहोगे, तभी फोन बजेगा और उस नाम को देखकर तुम्हारा दिल एक पल को थम जाएगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इतने समय बाद वही नाम, वही आवाज फिर से सुनने को मिलेगी। मीन राशि का मन बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए तुम बाहर से शांत दिखोगे, लेकिन अंदर भावनाओं का सैलाब उठेगा। यह कॉल सिर्फ हालचाल तक सीमित नहीं रहेगी। बातचीत धीरे धीरे पुराने पलों की ओर जाएगी। पहले हल्की सी औपचारिकता होगी, फिर हंसी, फिर चुप्पी, और फिर वही भावनात्मक जुड़ाव जो कभी खत्म नहीं हुआ था। तुम्हारी पहले प्रेमिका के मन में बहुत समय से यह बात चल रही थी कि क्या तुम अब भी उसे याद करते हो? क्या तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले थे? और इसी सवाल ने उसे फोन उठाने पर मजबूर किया है। यह कॉल उसके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि पहला प्रेम हमेशा अहंकार और डर के बीच फंसा रहता है। लेकिन इस बार भावनाएं डर पर भारी पड़ी हैं। ग्रह यह भी बता रहे हैं कि यह कॉल रात के समय या ऐसे समय आएगा जब मन शांत होता है, क्योंकि दिल की बातें शोर में नहीं, शांति में निकलती हैं। मीन राशि वालों, तुम्हें यह समझना होगा कि यह संपर्क किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि अधूरी भावनाओं से जुड़ा है। वह तुम्हें यह बताने की कोशिश करेगी कि जीवन में बहुत कुछ बदला, लेकिन कुछ भावनाएं आज भी वहीं की वहीं हैं। इस बातचीत में वह पुरानी गलतियों की बात कर सकती है, पछतावे का जिक्र कर सकती है, या बस यह कह सकती है कि तुम्हारी बहुत याद आई। बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन, और इस कॉल में छुपा हुआ संदेश होगा कि पहला प्रेम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। यह समय तुम्हारे लिए आत्ममंथन का है, क्योंकि मीन राशि के लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को खुद से पहले रखते हैं। लेकिन अब तुम्हें खुद से पूछना होगा कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम उस रिश्ते को फिर से जीना चाहते हो, या बस उसे सम्मान के साथ विदा देना चाहते हो? ग्रहों का संकेत है कि अगर तुमने इस बातचीत में धैर्य रखा तो तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह कॉल तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम किसी के लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने पहले थे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा प्रेम आज भी किसी के दिल में जिंदा है। इस समय तुम्हारे आसपास जो बेचैनी है, जो अचानक पुराने गाने सुनने का मन करता है, जो यादें बिना वजह आंखों के सामने आ जाती हैं, यह सब उसी संकेत का हिस्सा है। मीन राशि वालों, इस कॉल के बाद तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखोगे और शायद खुद को ज्यादा समझ पाओगे। यह कॉल एक बंद दरवाजे को खोलने जैसा होगा, लेकिन उस दरवाजे के अंदर जाना है या नहीं, यह फैसला तुम्हारा होगा। याद रखो बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन, और यह सिर्फ अतीत की आवाज नहीं बल्कि तुम्हारे वर्तमान को समझने का अवसर है। मीन राशि वालों, अब यह संदेश और भी गहरे स्तर पर प्रवेश करता है, क्योंकि वह केवल यादों का सिलसिला नहीं होता, बल्कि आत्मा के पुराने घावों और सच्चाइयों को भी उजागर करता है। बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन, और यह कॉल तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कुछ रिश्ते समय के साथ कमजोर क्यों नहीं होते।
मीन राशि के जातक दिल से जुड़े होते हैं और जब बिलीसय से जब दिल जुड़ता है तो वह सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य और अतीत तीनों में साथ चलता है। तुम्हारी पहले प्रेमिका के मन में यह कॉल करने से पहले कई रातों की बेचैनी रही है। कई बार उसने फोन उठाया होगा और बिना नंबर डायल किए रख दिया होगा, क्योंकि पहला प्रेम अहंकार और भावनाओं के बीच झूलता रहता है। लेकिन अब जो समय बना है वह यह बताता है कि भावनाएं जीत चुकी हैं। इस कॉल में तुम्हें उसकी आवाज में हल्की सी कंपी महसूस होगी। शब्द सीधे नहीं होंगे लेकिन भावनाएं साफ होंगी। वह शायद यह कहे कि अचानक तुम्हारी याद आ गई या किसी पुराने गाने ने तुम्हें याद दिला दिया, लेकिन असल में यह याद अचानक नहीं है, यह बहुत समय से उसके भीतर चल रही थी। मीन राशि वालों, तुम्हारे लिए यह समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कॉल तुम्हें खुद की कीमत का एहसास कराएगी। कई बार तुमने सोचा होगा कि शायद तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई है, शायद अब कोई तुम्हें उसी नजर से नहीं देखता, लेकिन यह कॉल उस सोच को तोड़ देगी। यह बताएगी कि तुम आज भी किसी के दिल में बसे हुए हो। यह संपर्क तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही तुम्हें सावधान भी करेगा, क्योंकि हर पुरानी चीज को वापस लाना जरूरी नहीं होता। ग्रहों की स्थिति ये संकेत देती है कि बातचीत के दौरान पुराने मतभेद भी सामने आ सकते हैं। कुछ अधूरी बातें निकल सकती हैं, कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन यह सब इसलिए होगा ताकि मन का बोझ हल्का हो सके। मीन राशि वालों, तुम्हें इस बातचीत में खुद को शांत और स्पष्ट रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी एक एक बात सामने वाले के दिल पर असर डालेगी। ये कॉल केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, क्योंकि पहला प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा जब दोबारा संपर्क करती है तो वह कुछ सिखाने आती है। हो सकता है ये कॉल तुम्हें ये सिखाए कि माफ़ कैसे किया जाता है, या ये सिखाए कि खुद से प्यार कैसे किया जाता है, या फिर ये सिखाए कि हर वापसी को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात अटल है बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन, और इस कॉल के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच परिपक्व होगी, तुम्हारा नजरिया बदलेगा और तुम अपने भविष्य को लेकर ज्यादा स्पष्ट हो जाओगे। मीन राशि वालों, इस समय अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि भावनाएं खूबसूरत होती हैं लेकिन निर्णय समझदारी से ले जाते हैं। अशिया दीदी, यह कॉल एक दर्पण की तरह होगी जिसमें तुम्हें खुद का सच्चा रूप दिखाई देगा, और शायद यही इस संदेश का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मीन राशि वालों, अब यह संदेश उस स्तर पर पहुंचता है जहां दिल और दिमाग दोनों एक साथ सवाल पूछते हैं, क्योंकि जब पहला प्रेम दोबारा संपर्क करता है तो वह सिर्फ बीते समय की याद नहीं लाता, बल्कि वर्तमान की सच्चाई और भविष्य की दिशा भी सामने रख देता है। बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन, और यह कॉल तुम्हें कई परतों में सोचने पर मजबूर कर देगी। मीन राशि का स्वभाव ऐसा होता है कि तुम अक्सर दूसरों की भावनाओं को खुद से ऊपर रख देते हो। तुम समझते हो, सहते हो और कई बार बिना बोले बहुत कुछ स्वीकार कर लेते हो। लेकिन इस बार जो संपर्क होने वाला है वह तुम्हें खुद से जुड़ने का मौका देगा। तुम्हारी पहले प्रेमिका जब फोन करेगी तो वह शायद सीधे अपने मन की बात न कह पाए, लेकिन उसकी हर बात में छुपा होगा एक संकेत, एक सवाल और एक उम्मीद। वह यह जानना चाहेगी कि क्या तुम अब भी वही हो या समय ने तुम्हें बदल दिया है, और उसी सवाल के जवाब में तुम्हें खुद को टटोलना होगा। यह कॉल तुम्हारे भीतर दबे हुए भावनात्मक बोझ को बाहर निकालने का काम करेगी। मीन राशि वालों, तुमने कभी अपने पहले प्रेम के लिए बहुत कुछ छोड़ा होगा, बहुत कुछ सहा होगा और बहुत कुछ अधूरा ही मन में दबा लिया होगा। यह कॉल उन अधूरी बातों को हवा देगी
ताकि वे या तो पूरी तरह खत्म हो सकें या सही रूप में सामने आ सकें। ग्रहों की स्थिति यह बताती है कि इस समय तुम्हारा मन बहुत ग्रहणशील है, इसलिए तुम सामने वाले की भावनाओं को जल्दी समझ लोगे। लेकिन सावधानी इसी में है कि तुम अपनी सीमाएं तय रखो, क्योंकि हर भावनात्मक वापसी का मतलब दोबारा जुड़ना नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ ये बताने आती है कि तुमने जो महसूस किया था वह गलत नहीं था। मीन राशि वालों, इस कॉल के बाद तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति भी आ सकती है, क्योंकि बहुत समय से जो सवाल तुम्हारे मन में घूम रहे थे उनका जवाब सिर्फ एक बातचीत से मिल सकता है। यह कॉल तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम किसी के लिए कभी विकल्प नहीं थे, बल्कि एक सच्चा अनुभव थे जिसे भुलाना आसान नहीं होता। इसलिए बेटा बहुत जल्द आने वाली है। तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन और इस कॉल में छुपा होगा सम्मान, स्वीकारोक्ति और भावनात्मक सच्चाई। यह समय तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगर तुम इस अनुभव को समझदारी से अपनाओगे तो तुम अपने भविष्य के रिश्तों में ज्यादा स्पष्ट और आत्मनिर्भर बनोगे। मीन राशि वालों, अक्सर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग तुम्हारी तरह प्यार करने वाला इंसान दोबारा नहीं पाते, और यही कमी उन्हें वापस तुम्हारी ओर खींच लाती है। ये कॉल उसी खिंचाव का परिणाम है। लेकिन याद रखो, ये तुम्हारी परीक्षा भी है, क्योंकि अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम अतीत की याद बनकर रहना चाहते हो या भविष्य की सच्चाई चुनना चाहते हो। यह कॉल तुम्हें भावनात्मक रूप से ऊंचा उठाने के लिए आई है, ना कि तुम्हें फिर से उलझाने के लिए। अगर तुम शांत रहकर सुनोगे और सोच समझकर बोलोगे तो यह अनुभव तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। मीन राशि वालों, यह संदेश इसलिए इतना लंबा है क्योंकि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक चेतावनी और मार्गदर्शन भी है। पहला प्रेम लौटता है, लेकिन वह हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कभी कभी वह बस यह बताने आता है कि तुम प्रेम के योग्य हो और हमेशा रहोगे। अब यह संदेश अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है, लेकिन भावनाओं की गहराई अभी भी उतनी ही प्रबल है, क्योंकि जब पहला प्रेम जीवन में दोबारा संकेत देता है तो वह हमेशा किसी न किसी बदलाव का कारण बनता है। बेटा बहुत जल्द आने वाली है। तुम्हारी पहले प्रेमिका का फोन और यह कॉल तुम्हारे जीवन की उस कड़ी को छुएगी जिसे तुमने समय के साथ ढक दिया था, लेकिन पूरी तरह मिटाया नहीं था। मीन राशि का स्वभाव ऐसा होता है कि तुम रिश्तों को दिल से निभाते हो, और जब रिश्ता टूटता है तो भी उसके प्रति सम्मान और भावना बनाए रखते हो। यही कारण है कि पहला प्रेम आज भी तुम्हें और तुम्हारी पहले प्रेमिका दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। इस कॉल का उद्देश्य सिर्फ अतीत को याद करना नहीं, बल्कि वर्तमान को स्पष्ट करना है। वह यह जानना चाहती है कि तुम अब किस मोड़ पर हो। क्या तुम खुश हो? क्या तुमने जीवन से समझौता किया या खुद को मजबूत बनाया? और इन्हीं सवालों के बीच तुम्हें भी खुद के जवाब मिलेंगे। यह कॉल तुम्हें यह सिखाएगी कि भावनाएं कमजोर नहीं बनाती, बल्कि सही दिशा मिलने पर इंसान को परिपक्व बनाती हैं। मीन राशि वालों, इस समय तुम्हारे जीवन में जो मानसिक परिपक्वता आई है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस बातचीत को किसी उम्मीद या डर से नहीं, बल्कि संतुलन के साथ लेना, क्योंकि हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांत रहना ही सबसे सही जवाब मैं अपने 10,000 वाले फोन में होता है। यह कॉल तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुमने जो प्रेम किया था वह सच्चा था, और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह साथ रहे या याद बन जाए। ग्रह यह संकेत देते हैं कि इस संपर्क के बाद तुम्हारे मन में एक स्थिरता आएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे किसी अधूरी बात को विराम मिल गया हो। मीन राशि वालों, यही वह क्षण है जहां तुम समझोगे कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है,
लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीछे मुड़कर देखने का भी एक अर्थ होता है, ताकि यह तय किया जा सके कि हमने क्या सीखा और क्या छोड़ना है। इसलिए बेटा, बहुत जल्द आने वाली है तुम्हारी पहले प्रेमिका का फ़ोन, और यह कॉल तुम्हारे लिए एक सीख, एक पुष्टि और एक भावनात्मक समापन लेकर आएगी। चाहे भविष्य में रास्ते साथ चलें या अलग हों, लेकिन यह बातचीत तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी और तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि तुम प्रेम के योग्य हो और हमेशा रहोगे। मीन राशि वालों, इस संदेश का सार यही है कि पुराने रिश्ते जब लौटते हैं तो वे हमें बांधने नहीं बल्कि मुक्त करने आते हैं, ताकि हम खुद को और बेहतर रूप में स्वीकार कर सकें। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।